तो दोस्तों, मेरे सभी देशवासियों और मेरे सभी चाहने वालों को मेरा नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है जनरली उन लोगों के लिए है जो स्टार्टिंग डेज में या पहली पहली जॉब करते हैं, तो उनको काफ़ी चीज़ें जैसे पता नहीं रहती और आगे चल के उनको उनको समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी आप किसी जॉब या स्टार्टिंग में आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर उसका एक्सपीरियंस लेटर देना है। बिकॉज अभी मैं काफ़ी कंसल्टिंग कंपनी से या बहुत सारी स्टाफिंग कंपनी या बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो होते हैं उनसे मैं उनके साथ में अटैच रहता हूँ और उनको मैं देखता रहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स या बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस रहता है लेकिन वो उसको प्रूफ नहीं कर पाते, क्योंकि आज के टाइम में आफ्टर कोविड जैसे मैं बोलता हूँ कि बहुत एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट तरीके का एक बिजनेस सेगमेंट आ रहा है जहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। किसी भी कंपनीज में आप ज्वाइन करते हैं तो उसका जो एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फर्जी कंपनीज, बहुत सारे ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटीज़ की, इवन मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, डिग्रीज हैं जो फालतू की डिग्रियाँ बांटते हैं। तो अभी ये सारा वेरीफाई होता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से या किसी भी कंपनीज में आप काम कर रहे हैं तो आप देखें कि उसका प्रॉपर कंपनीज के लिए मैं हमेशा बोलूँगा कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं जनरली उनके पीएफ अकाउंट होते हैं, ईएसआई होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप एक छोटे से लालच में आप सोचते हैं कि मेरे 2,000 2,500 रुपये पीएफ में नहीं जाए, बट मेरे एक इस पे भी एक आपको एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि पीएफ डिडक्शन कराने की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि आजकल जो स्टार्टिंग में जो फ्रेशर्स निकलता है तो उनको ये लगता है कि उनको मैक्सिमम सैलरी मिल जाए, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी डिडक्शन या किसी भी चीज़ में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो मेरा आप लोगों से सभी से है कि जब भी आप किसी जॉब में जाएं, बिकॉज आजकल ऐसे देखा है कि जितने भी बंदे आते हैं उनको नॉलेज रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, बट वो उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं। बिकॉज उनके पास ऑफर लेटर तो होता है बट उसका रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता है। और जब वो लेटर कभी कभी वो मैनिपुलेट भी कर देते हैं और जब वो वेरीफाई हो या वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो वहाँ से उसका निगेटिव रिमार्क आता है और फिर जो कंपनीज होती है वो उसको ऑनबोर्ड नहीं करती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इवन जब भी ये किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो जनरली आपका जो सैलरी है वो आपके किसी भी बैंक अकाउंट में आएगा। तो वो जो सेविंग अकाउंट है या जिस सैलरी अकाउंट में आपकी सैलरी सैलरी क्रेडिट हो गई है उसको भी आप बंद मत करें कि आपका जैसी जॉब आपने ख़त्म किया उसके बाद वो अकाउंट आपने क्लोज कर दिया और किसी दूसरे अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ये आपकी हिस्ट्री मैनेज करें। मतलब अगर किसी अकाउंट से आपकी सैलरी हो रही है तो आगे चल के कोई भी कंपनी है जिसमें आपको जॉब मिल रहा है वो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को मांगे और वो वहाँ पर ना दे पाएँ। तो सबसे पहले आपको मैं बोलूँगा कि किसी भी कंपनी में जाएँ तो उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर लें, प्रॉपर रिलीविंग लेटर लें, प्रॉपर ऑफर लेटर है, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उनकी सैलरी स्लिप्स लें आप, वो मस्ट है। दूसरा, आप जिस भी सैलरी जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है उसको आपको उस अकाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूज़ करना है। आज बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री या जन कल्याण योजनाओं के थ्रू ऐसे अकाउंट खोले जाते हैं जिनमें आप एक मिनिमम बैलेंस के साथ 1,000 रुपये या जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट होता है। तो आप उनको उनको उसमें कन्वर्ट कर लें, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको किसी भी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो आप बैंक में विजिट करें, उनको बोलें कि नहीं मेरा अभी सैलरी चला गया है, इसको आप जीरो बैलेंस पे आप इसको ओपन करते हैं। बट वो अकाउंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है और अगर आप वो बैंक स्टेटमेंट आपके मांगती है तो आप दे सकते हैं। तीसरा, इसमें बहुत सारी कंपनीज जैसे मैंने बोला कि पीएफ जनरली होती है, बट वो स्टार्टिंग में जो लोग होते हैं उनके लिए वो एक ऑप्शन भी देते हैं कि आप फिक्स ले लो या आप डिडक्ट भी करा लो। तो आप ट्राई करें कि अगर आपका सैलरी थोड़ा भी अच्छा है तो आप उसमें पीएफ डिडक्शन के लिए जाएं। इवन गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट मैंडेट है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म कोई भी एम्प्लॉयज़ को देना है तो पीएफ कंपलसरी है। तो पीएफ के बहुत सारे एडवांटेज है जो मैं अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पीएफ डिडक्शन करें, क्योंकि वो भी एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है और वो एक कंपनी से जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन आपका होता है, कुछ एम्प्लॉयर का होता है, और वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास हो जाता है जहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो है ना ना केवल स्मॉल या लो प्रोफाइल जॉब के लिए है, बट हाई प्रोफाइल में भी, जैसे आईटी में भी जो स्टाफिंग होती है कंपनीज में होती है, वहाँ पर भी बहुत छोटी छोटी जैसे डेवलपमेंट जावा .NET के हैं, वहाँ पर भी इस तरीके से है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें जब भी आप किसी कंपनी में जॉब जॉब के लिए जाएँ, वहाँ पे प्रॉपर लिविंग के साथ, प्रॉपर एक्सपेंस के साथ आप उस चीज़ को टिकट करें। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।